हालेलुया। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली कादिर फतामंद नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए, इन खूबसूरत लम्हों के लिए जो खुदावंद ने हम सब की ज़िंदगी में बख्शे कि हम सब उसके हजूर में जमा हैं और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं खूबसूरत प्रस्तिश के वसीला से हम सब ने बरकत पाई है तो जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए, उसकी कुदरत के लिए, खुदा के बंदा के लिए जिसने खूबसूरत प्रस्तिश की और खुदा के नाम को जलाल दिया। खुदा का तख्त हमारे दरमियान में है, वो वादों का सच्चा खुदा है, उसके वादे हमारे साथ हैं। उसका वादा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा है मैं वहाँ पर मौजूद हूँ, मैं उनके दरमियान में हूँ। मैं यहाँ पर उतर चुका हूँ, वो यहाँ पर उतर चुका है। वो एक एक जिंदगी को छू रहा है, वो एक एक जिंदगी को फट कर दे रहा है, क्योंकि वो वादों का सच्चा खुदा है। उसके वादे हाँ के साथ हैं। हालेलुया। हमने खूबसूरत प्रस्तिश से बरकत को रिसीव किया है। अब वक्त है हम खुदा की जिंदा आवाज को सुने, क्योंकि उसने अपने सब नामों से ज्यादा इज्जत अपने कलाम को दी है। प्रस्तिश के वसीला से भी हमने बरकत को रिसीव किया। अब वक्त है हम खुदा की जिंदा आवाज को, उसके जिंदगी में इस कलाम को सुने और रिसीव करें और अपनी जिंदगियों में लें। आमीन। आज हमारा टॉपिक जो था तूफान में खुदा की आवाज। तूफान, आज हम इस बात को देखेंगे कि ये कौन से तूफान हैं जो इंसान की जिंदगी के अंदर हैं और खुदा की आवाज उन तूफानों को कैसे थमाती है। लेकिन वो आवाज तब थमाती है जब हम खुदा के करीब होते हैं, जब हम खुदा को पुकारते हैं, तब वो तूफान हमारी जिंदगियों में थम जाते हैं। और आज हम इस बात को सीखेंगे, अगर हमारी जिंदगियों में तूफान नहीं थम रहे तो हमारे अंदर कमी है। और कमी किस जगह पर है? आज उस कमी को हमने दूर करना है, क्योंकि खुदा की हजूरी है, खुदा का तख्त है, खुदा हमारे दरमियान में है। जब भी हम कमजोरियों को उसके सामने रखते हैं, वो हमारी कमजोरियों को दूर करता है, हमारी नाताकती को बदलता है, वो हमारी नाताकती को कुव्वत बख्शता है, वो जोर बख्शता है, वो शादमानी बख्शता है। लेकिन जब हम अपनी कमजोरियों को उसके सामने रखते हैं, बाद वक्त हम अपनी कमजोरियों को उसके सामने नहीं रखते, फिर वो तूफान अंदर ही अंदर उठते हैं और वो मुश्किलात पैदा करते हैं। तूफान का नाम ही बहुत खतरनाक है। तूफान, गुजरे दिनों पूरी मीडिया पे एक हलचल मची हुई, तूफान आ रहा है, लोगों ने घर छोड़ दिए। लोग जो समुद्र के करीब थे उन्होंने घर खाली कर दिए, क्योंकि हर रोज यही सुन रहे थे, एक तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है। और जब भी कोई तूफान आता है तो वो तबाही मचा कर जाता है। लेकिन जब तूफान का इंतजाम किया जाता है, उसके लिए बचाव किया जाता है, तो नुकसानात कम होते हैं। ये तो बात हो रही है दुनियावी तौर पर, लेकिन रूहानी तौर पर हमारे अंदर के जो तूफान हैं, हमारी जिंदगियों में जो तूफान है, वो जो बेचैनियां हैं, वो जो दुख है, वो जो बीमारियों के तूफान है, वो जो कमजोरियों के तूफान है, वो जो गुनाहों के तूफान है, जो अंदर ही अंदर ठाठे मार रहे हैं, उनको कैसे रोकना है, उनको कैसे शोक करना है। जब तक हम उस तरकीब को नहीं देखेंगे कि तूफान को रोकना कैसे है, वो नहीं रुकेगा। और खुदा ने हमें ऐसा जिंदगी बख्श कलाम दिया है जिसमें जिंदगी की बातें हैं, इसमें हर तरकीब है, इसमें हर चीज का हल है। जो अंदर के तूफान है वो भी थम जाते हैं, जो बीमारियों के तूफान है वो भी थम जाते हैं, जो कमजोरियों के तूफान है वो भी थम जाते हैं, जो लाचारियों के तूफान है वो भी थम जाते हैं, क्योंकि ये कलाम जिंदगी का है, ये कलाम जिंदगी बख्श है, ये कलाम
बहुत सी लोगों की जिंदगियों में बहुत सी मुश्किलें हैं, वो अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं, कोई बीमारी के साथ, कोई हालात के साथ, कोई बेरोजगारी के साथ, कोई कर्ज के साथ, कोई किसी तरह के तूफान के साथ, लेकिन हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई तूफान चल रहा है, वो तूफान थम नहीं पा रहा है। हम उस तूफान को थमाने के लिए खुदा के जिंदगी में इस कलाम को रसीद करेंगे, अमल करेंगे। खुदा का कलाम हमें क्या तरकीब देता है। आज हमारी जिंदगी में किस चीज की कमी है कि जो ये तूफान थम नहीं पा रहे। आज उन कमियों को अपनी जिंदगी से हम दूर करेंगे, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है, बस खुदावन के करीब जाओ तो वो तुम्हारे करीब आएगा। शायद हम कहीं ना कहीं दूर हैं, कहीं ना कहीं दूरी की वजह है। आज उस दूरी को खत्म करना है। भाई बहुत अच्छा गीत गा रहे थे, हमारी जंग जो है खून और गोश्त की जंग नहीं है, हमारी जंग रूहानी जंग है। रूहानी फौजों के साथ, इब्लीस के साथ वो जंग लड़ने के लिए जब फौजी मैदान में उतरता है तो वो असले के साथ लेस होता है, वो अपने साजो सामान के साथ लेस होता है। अगर हमारे पास जंग का साजो सामान नहीं है फिर हमें शिकस्त होगी। अब वो हथियार कौन से हैं? ऐसे तो बहुत से हथियार हैं, लेकिन जो टॉप 2 हथियार है, सबसे पहला दुआ। आज ईमानदारों की जिंदगी में एक दुआ नहीं है, एक दुआया मसले नहीं है। हमें इब्लीस ने दुआ से इतना दूर कर दिया है, इतना काहिल कर दिया है, इतना सुस्त कर दिया है। हम अपने लबों को, अपने होठों को खुदा के लिए नहीं खोलते, शुक्रगुजारी नहीं करते। आज का ईमानदार दुआ करना भूल चुका है। दुआ या जिंदगी नहीं है, या खुदा के खाने चला चला कर कहते रहेंगे सब दुआ करेंगे, सब दुआ करें, लेकिन शायद हमारे होंठ नहीं खुलते। अब पता नहीं वो कौन से ऐसे पहले लग चुके हैं, वो लब खुल नहीं पाते, वो बंद हो चुके हैं। लेकिन हमने अपनी को मौका दिया हुआ है, हमने उसे कहा है कि हम तेरी ही बात मानेंगे, क्योंकि जंग तो रूह और जिस्म की है। हम जिस्म की इस बात को मानते हैं, रूह की बात को नहीं मानते। रूह की तलवार जो है खुदा का कलाम है। हम इस कलाम को इसके खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। ये कलाम कब इस्तेमाल होगा? जब ये कलाम जिंदगियों के अंदर होगा, जब ये कलाम से हम भरे हुए होंगे, तभी हम इब्लीस को शिकस्त दे सकेंगे, तभी हम उसे मात दे सकेंगे। क्योंकि जंग तो तभी जीती जाती है जब आपने जंग की तैयारी की होगी। अगर तैयारी नहीं है, अगर आप इस दुआ से, दुआया जिंदगी से खाली है, फिर ये तूफान ही आपकी जिंदगी में चलते रहेंगे। फिर ये जिंदगी तूफानों में ही फंसी रही। हमें इसे निकालना है। मैं एक हवाला देख रहा था, मेरे साथ निकाले मत्ती 8 बाब उसकी 23 आयत। अच्छा यूसुफ साहब, मत्ती 8 बाब उसकी 23 आयत। जब वो कश्ती पर चढ़ा, अब जो बात गौर करने की है, मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा। आज इतना वक्त नहीं है कि हम मैं 10 से 15 मिनट। जब वो कश्ती पर चढ़ा, तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए।
हम जिंदा खुदा को मानते हैं, हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। उसकी कब्र भी खाली है, उसकी सलीब भी खाली है, वो मौत और कब्र पे फातेह है। लेकिन शायद हमारा ईमान इतना मजबूत नहीं है, हम फिर भी बीमारियों के आगे, एक कमजोरियों के आगे, हालात के आगे एक टूट जाते हैं। डर और खौफ हमारी जिंदगियों से नहीं निकलता। ऐसे ही इन रसूलों का भी आलम था। ये जिंदगी के साथ थे, जिंदगी का सरचश्मा इनके साथ, जिंदगी का खालिक और मालिक इनके साथ। ये मौजूद को देखते थे, वो अंधों को आंखें देता है, वो लंगड़ों को चलाता है। वो अगर मुर्दा के पास जाके खड़ा हो जाए तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। ये फिर भी खौफ खा रहे हैं, फिर भी डर रहे हैं उस आंधी से, उस तूफान से, क्योंकि इनका ईमान ही कमजोर था। और खुदा यीशु मसीह ने कहा, कम इत्का दो, कम इत्का दो। डरते क्यों हो? डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा। तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा डांटा, और बड़ा अमन हो गया। और बड़ा क्या हो गया? अमन हो गया। जब यीशु किसी के लिए हुक्म करता है, उसकी जिंदगी में भी अमन हो जाता है। लेकिन हमें ईमान लाने की जरूरत है। हम जिसकी हजूरी में हैं, हम जिसके आगे झुकते हैं, हम जिसके आगे आंसू बहाते हैं, वो ना उम्मीद नहीं करता, वो मायूस नहीं करता, वो जिंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है। हमें तब ही अमन होता है जब हम तवक्कल, भरोसा, ईमान जिंदा खुदा पर रखते हैं। खुदा हमारे साथ है, वो हमारे साथ रहता है, हमारे साथ साथ चलता है, हमारी जिंदगियों के अंदर है। लेकिन शायद हमने खुद ही अपने आप को इतना कमजोर कर दिया है, इतना कमजोर कर दिया है कि हम बीमारी के आगे घिर जाते हैं, हम हालात के आगे घिर जाते हैं, हम बेरोजगारी के आगे घिर जाते हैं, हम हर किस्म के जुए बंधन से बाहर नहीं आते, क्योंकि हमारी जिंदगियों में दुआ नहीं है। हम जिंदा खुदा को साथ रखते हुए भी फिर भी नाउमीदियों में जिंदगी को बदल करते हैं। हमें इन कमजोरियों से बाहर आना है। अगर हमने इब्लीस पर गलबा पाना है, अगर इब्लीस को शिकस्त देनी है, हालात को शिकस्त देनी है, हालात से बाहर आना है, बीमारियों से बाहर आना है, आपको खड़े होने की जरूरत है, आपको स्टैंड लेने की जरूरत नहीं है, आपको स्टैंड लेने की जरूरत है। खाली यही नहीं है कि खुदा के खादिम दुआ करें, ठीक है, अच्छी बात है, कलाम खुदा में लिखा है कि आप खुदा के खादिमों को भी बुलाएं, उनसे दुआ करवाएं, लेकिन आपको खुद भी दुआ करनी है। कलाम मुकद्दस में यह भी लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम शायद मांगते नहीं, हम उस तरह से मांगते नहीं, हमें मांगने की जरूरत है। जब हम मांगेंगे तो खुदा हमें मुहैया करेगा। वो यहोवा यरी है, वो प्रोवाइडर है, वो मुहैया करने वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों का ईमान है वो यहोवा यरी है? और यहोवा यरी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। वो रबारा सिखाना भी फजलू तेरा शुक्र। बेशक वो हमारा प्रोवाइडर खुदा है। मैं खादम का सेमिनार अटेंड कर रहा था, डॉक्टर लियाकत कैसर का। खुदा के खादिम वहां बता रहे थे उस औरत ने जिसने खुदा का पल्लू छुआ, कितने बरस से खून जारी था? 12 बरस से खून जारी था बीमारी के अंदर। उसने सुना होगा कि खुदा का बेटा यीशु जो जिंदगी बचता है, जो जिंदगी का खुदा है, उसने ये सोचा ही होगा कि मैं उसे देख ही लूंगी तो मेरी जिंदगी में शिफा आ जाएगी, मेरी जिंदगी बहाल हो
सकते हैं आप खुदा के पल्लू को दुआ के जरिए, दुआ करके आज हम दुआ के साथ खुदा के पल्लू को छू सकते हैं, उसकी पोशाक के किनारा। अगर हमारी जिंदगियों में दुआ नहीं है तो सारी रियासतें दिखावे की हैं। हमें अपनी जिंदगियों में दुआ, रोजा बहुत जरूरी है। इसके बगैर हम इब्लीस पर गालिब नहीं आ सकते। दानियल दिन में कितनी मर्तबा दुआ करता था? 3 मर्तबा। हुक्म जारी हो चुका है, बादशाह ने कह दिया है, फरमान जारी हो चुका है। अब उसके 30 दिन तक बादशाह के किसी कोई दूसरे महबूब के आगे नहीं झुकेगा। बादशाह का हुक्म सादर है, लेकिन दानियल ने परवाह नहीं की। वो जानता था मैं जिस खुदा के आगे झुकता हूँ, मैं जिस खुदा के आगे सजदा करता हूँ, वो खुदा मुझे बचाने की कुदरत भी रखता है। वो मामूल के मुताबिक अपने उसी तरह दुआ के लिए ठहरा और उसे इस बात की परवाह ना थी कि ये क्या करेंगे। उसे इस बात का डर ना था। उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा इन्होंने बादशाह के हुक्म की नाफरमानी की है, उन्होंने उसे शेरों की मान में डाल दिया। लेकिन वो शेर भी जो भूखे थे, वो लेकिन उसके बाद जब दानियल उस गार में गया, उस जगह पर गया, तो वो शेर भी उसके कदमों में झुक गए। ये तो दुआ का असर। शेर भी उसके कदमों में झुक गए। जब हमारी जिंदगी दुआया होती है, फिर इब्लीस चक्कर जरूर लगाता है, लेकिन हमें छू नहीं पाता। हम प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, हम खुदा की प्रोटेक्शन में, उसका मसा हम पर ठहरा रहता है, क्योंकि फिर उसे मौका नहीं मिलता। फिर वो घरानों के भी चक्रियां लगाता है, लेकिन उसे मौका, जहां हमारी दुआया जिंदगी कमजोर होती है, वहीं पर वो हमला करता है। हमें अपनी जिंदगियों को दुआया जिंदगी बनाने की जरूरत है। ज़बूर 145 उसकी आयत नंबर 18, क्योंकि हम दुआ के हवाले से ही बात कर रहे हैं, तो दुआ की अहमियत क्या है, खुदा क्या चाहता है, खुदा किन के करीब है। खुदावन उन सब के करीब है। बड़े गौर से सुनना। खुदावन उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, जो उससे क्या करते हैं, और खुदावन उन सब के क्या है, करीब है। आगे बात, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो किससे, सच्चाई से। खुदा को कैसे परस्तार पसंद है, जो रूह और सच्चाई से उसकी क्या करते हैं, प्रस्तिश करते हैं। इसी तरह खुदा को ऐसे ही लोग पसंद हैं जो दुआ भी सच्चाई के साथ करते हैं। आगे सर, जो उससे डरते हैं, जो उससे डरते हैं और उनकी मुराद पूरी करेगा। वो उनकी मुराद क्या करेगा, पूरी करेगा। खुदावन से डरने वालों के उसका फरिश्ता चारों तरफ क्या होता है, खैमासन होता है। आगे भी खुदा का फरिश्ता, पीछे भी खुदा का फरिश्ता, दाएं भी खुदा का फरिश्ता, बाएं भी खुदा का फरिश्ता, चारों तरफ खुदा का फरिश्ता क्या होता है, खैमासन होता है। जो अल्लाह ताला के पर्दा में रहता है, वो कादरे पुतले के साया में सुकूनत करेगा। आमीन। कौन सुकूनत करेगा, जो अल्लाह ताला के पर्दा में रहता है। आगे सर, वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। वो उनकी क्या सुनेगा। आज अगर आप खुदा के हुजूर में फरियाद लेकर आए हैं, तो इस बात के ऊपर अंडरस्टैंड करें, आपने सच्चाई के साथ
अपने दिलों को खुदा के आगे मिलना है ईमान के साथ। आज रात खुदा आपकी जिंदगी में अपना मौजूद जारी है। आप अपने दिलों को ढूंढे, खुदा दिलों को जांचता है, खुदा ख्यालात को जानता है, खुदा हालात को जानता है, और जिस पर वो करम की नजर करते हैं उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। आमीन। खुदावन अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा। किनकी हिफाजत करेगा? अपने सब मोहब्बत रखने वालों। बब्बर के बच्चे तो भूखे और आजिज़मंद, लेकिन खुदावन के ताले किसी चीज के मुताज न होंगे। हालेलुया। लेकिन सब शरीरों को हला कर डालेगा। लेकिन सब शरीरों को क्या कर डालेगा? हिला कर डालेगा। हमें सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ खुदा के हजूर में एक शुक्रिया है, दुआ करनी है, क्योंकि लिखा है जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तो यीशु मसीह ने यह बात ऐसे नहीं कही कि जागते रहो, गफलत की नींद से जागो, कहानी की नींद से जागो, सुस्ती की नींद से जागो, घरों से निकलो। खुदा के घर का दिन है, खुदा के घर में इबादत है। हम सुस्ती के अंदर पड़े हुए हैं, हम कायली के अंदर पड़े हुए हैं, हमने दिलों को ताले लगा लिए हैं, हमने ये सोच लिया है हमने तो खुदा के घर की तरफ बिल्कुल एंड पे जाना है, अब तो कोई आया ही नहीं हुआ होगा, हम तो बिल्कुल उस वक्त जाएंगे जब कलाम हो रहा होगा, हमने प्रस्तिश नहीं सुननी, वहां तो वक्त बहुत होता है, वहां टाइम बहुत लगता है। लेकिन खुदा ने कहा है जागते रहो ताकि आजमाइश में हमें हर वक्त जागने की, ताकि हम इब्लीस के हाथों में ना जाएं, आजमाइश में ना पड़ जाएं, क्योंकि खुदा हमेशा खाली बर्तनों को ही भरता है। हमें अपने आप को खाली करने की जरूरत है। खुदा में यीशु मसीह का पहला मौजज़ा खाना गलील की शादी में जब वो मटके खाली हो चुके, फिर खुदा में यीशु मसीह ने जब उनको भरा, उसको उनको देखा, फिर उनका जायका, उनकी लज्जत भी क्या हो गई थी? तब्दील हो चुकी थी। आज भी जब हम अपने दिलों को ढेर देंगे, अपने आप को खाली कर देंगे, हमारी जिंदगियां बदलना शुरू हो जाएंगी, हमारे हालात बदलना शुरू हो जाएंगे, हमारे ख्यालात बदलना शुरू हो जाएंगे, और हम पहले जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि खुदा अपने कर्म की नजर करेगा। लेकिन जब हम अपने आप को खाली करेंगे, हालेलुया, आए सब अपनों कदमों पर खड़े हो, आए हम सब अपने आप को खुदा के आगे, उसकी हजूरी के आगे खाली करें। अपने दिलों